हेलो स्टूडेंट्स। अब तक अपन ने जो लेटर राइटिंग का टॉपिक अपना चल रहा था उसमें दो टाइप्स के लेटर्स हैं जिनको कंप्लीट किया है। एक ऑफिसर को कंप्लेंट लिखना और सेकंड टाइप किया था एडिटर को लेटर लिखना। अब अपना जो थर्ड टाइप लेटर होगा वो है जॉब लेटर। जॉब, इससे ही आप समझ पा रहे होंगे, जॉब का मतलब होता है नौकरी। तो जब हम किसी भी जॉब के लिए, नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो उस समय भी हमें एक लेटर है वो अटैच करना होता है अपने रिज्यूम के साथ। अपना रिज्यूम जो उसमें हम देते हैं तो उसके लिए एक जॉब लेटर हम लिखते हैं। अब एक जॉब लेटर जब हम लिखेंगे तो उसको किस तरीके से लिखा जाएगा, उस जॉब लेटर के लिए क्या फॉर्मेट होगा, इस पे हम डिस्कस करेंगे। बाकी एग्जाम्पल है वो आपको असाइनमेंट में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एड्रेस लिखेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन में दिया है तो वो एड्रेस लिखा जाएगा, नहीं दिया तो आप अपनी ओर से लिखोगे। जैसे C23 बसंत विहार सीकर। उसके बाद आपको डेट लिखनी होगी। डेट आप डाल दोगे जुलाई 13-14-2021। उसके बाद एक लाइन छोड़ के रिसीवर्स एड्रेस लिखते हो। रिसीवर्स एड्रेस जो भी आपको दिया हुआ हो वो लिखा जाना चाहिए। अब अपने पास में जैसे अपन एग्जाम्पल जो ले रहे हैं वो ऐसा है कि आपको किसी भी बैंक मैनेजर को अपने एक जो कैशियर है उसकी पोस्ट के लिए लेटर लिखना है। बैंक में किसी कैशियर की पोस्ट खाली है या बैंक में किसी अकाउंटेंट की खाली है तो उस बैंक मैनेजर को लिखना है। तो आप क्या लिखोगे, द बैंक मैनेजर IDBI बैंक गुढ़ागोड़ जी। IDBI बैंक गुढ़ागोड़ जी। मान लीजिए आप जो जिस पोस्ट के लिए, कैशियर की पोस्ट के लिए जो लेटर लिख रहे हो, किसको लिख रहे हो, बैंक मैनेजर IDBI बैंक गुढ़ागोड़ जी को, तो वो रिसीवर्स एड्रेस आपको लिखना होगा। उसके बाद जैसे ही आप आगे चलेंगे आपको क्या लिखना होगा, सब्जेक्ट। अब तक जो लेटर्स करते हैं उन्हीं के अनुसार फॉर्मेट चल रहा है। सब्जेक्ट में आपको कैसे लिखना होगा, फॉर द पोस्ट ऑफ ए कैशियर। फॉर द पोस्ट ऑफ ए कैशियर। फॉर द पोस्ट ऑफ तो आपको लिखना ही होगा जब भी आप किसी जॉब लेटर को लिखोगे। आगे केवल आपको पोस्ट लिखनी होगी, बस वो पोस्ट आप अलग से लिख दें। फिर सैल्यूटेशन वर्ड सर या मैडम, जिससे भी आप शुरुआत करते हो। फिर आपको लिखना होगा सर। अब देखिए इसके आगे जो बॉडी पार्ट चलेगा, सर सैल्यूटेशन वर्ड हो गया। अब इसके आगे बॉडी पार्ट जो चलेगा उस बॉडी पार्ट में आपको लिखना होगा कि उस किस अखबार में आपने पोस्ट खाली है ऐसा एडवर्टीजमेंट देखा है, आप उसके लिए आवेदन कर रहे हो, तो आपकी क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्वालिफिकेशंस हैं, उनको आप मेंशन करोगे और अपना रिज्यूम या बायोडाटा है वो मेंशन करोगे। ये चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। तो उन चीज़ों को आप किस तरीके से इसके अंदर आप यूज करोगे, कैसे इनको लिखोगे, वो आपको इसके साथ में जोड़ना होगा जो बॉडी पार्ट होगा। तो उसके लिए क्या लिखोगे आप, थ्रू द एडवर्टीजमेंट गिवन इन राजस्थान पत्रिका डेटेड 11th July 2021 for the post of a cashier. I am
applying for the same post. ओके अब इसको देखो, आपने लिखा है थ्रू द एडवर्टीजमेंट गिवन इन राजस्थान पत्रिका, कि राजस्थान पत्रिका में 11 जुलाई 2021 को कैशियर की पोस्ट के लिए जो एडवर्टीजमेंट दिया गया था उसके द्वारा आई एम अप्लाइंग फॉर द सेम पोस्ट, मैं उस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहा हूं। किस आधार पे कर रहे हो? आपने एडवर्टीजमेंट देखा कहाँ? राजस्थान पत्रिका में। कब? 11 जुलाई को। किस पोस्ट के लिए? कैशियर की पोस्ट के लिए, इसलिए आप अप्लाई कर रहे हो। आई हैव all the qualifications I have all the qualifications। अब all the required qualifications, required मतलब जो चाही गई है, जो आपने मांगी है, जो आपने एडवर्टीजमेंट में दी है, वो सारी की सारी जो क्वालिफिकेशंस है वो मेरे पास है। आई एम a young and energetic person with fluency in English। मैं एक युवा और साहसी एनर्जेटिक आदमी हूं, विद फ्लुएंसी इन इंग्लिश, अंग्रेजी धारा प्रवाह से बोलने वाला, कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, एनर्जेटिक हूं, यंग हूं, सारी क्वालिफिकेशन जो भी आपने चाहिए वो सारी मेरे पास में हैं। फिर थोड़ा सा अलग पैसेज बनाएंगे, उस अलग पैराग्राफ में क्या करोगे? इफ आई एम गिवन a chance I will not make you disappointed। I will not make you disappointed with my faithful सर्विस, कि यदि मुझे एक चांस दिया जाता है तो आई विल नॉट मेक यू डिसअपॉइंटेड, मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा, विद माई फेथफुल सर्विस, मेरी वफादारीपूर्ण सेवा से। मीन्स यदि मुझे चांस मिला, मैं मेरी जो सर्विस है उसको बड़ी फेथफुली आपको बिल्कुल 100% रिजल्ट के साथ दूंगा, ये भी आप अगले को विश्वास दिलाएंगे। फिर वेटिंग फॉर पॉजिटिव रिप्लाई योर्स फेथफुली, और आप अपना नाम लिख देंगे। इस तरीके से इस लेटर को क्लोज करेंगे। अब इसके अंदर जितना भी आपने कुछ लिखा है वो सारा का सारा आपको हर लेटर में यूज करना है, इसी के अनुसार चलना है, कहीं से कुछ अलग नहीं लिखना, आपको यही लिखना है, यही मैटर रहेगा। केवल जो पोस्ट होगी उसको आप चेंज कर दोगे, जिस पोस्ट के लिए जिस भी जैसे रिसीवर्स एड्रेस है वो किसे लिखना है वो चेंज हो जाएगा, जिस पोस्ट के लिए लिख रहे हो वो पोस्ट चेंज हो जाएगी, बाकी आपको कोई चेंजेस नहीं करने। फिर जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको क्या करना होता है, इसके जस्ट नीचे आपको लिखना होगा अपना रिज्यूम। क्या लिखना होगा? रिज्यूम या बायोडाटा या करिकुलम विटा, जिसको बोलते हो सीवी। क्या बोलते हो? सीवी। रिज्यूम या सीवी, करिकुलम विटा, या उसको बोल देते हो बायोडाटा। तो कोई सा भी एक नाम यहां लिखोगे। फिर उस बायोडाटा में या रिज्यूम में आपको क्या लिखना होगा? नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, DOB,
क्वालिफिकेशंस, उसके बाद लिखना होगा एक्सपीरियंस, उसके बाद लिखना होगा मैरिटल स्टेटस, उसके बाद लिखना होगा रेफरेंस, और लास्ट में लिखना होगा एक्सपेक्टेड सैलरी। ये इसके अंदर आपको यूज करने पड़ेंगे। सबसे पहले आप अपना नेम लिखोगे, जो भी नेम क्वेश्चन में दिया है तो वो लिखना है, अन्यथा आपको अपनी ओर से लिखना है। फिर क्या लिखोगे, फादर्स नेम आएगा, उसके बाद क्या आएगा, आपका एड्रेस आएगा, उसके बाद क्या आएगी, DOB आएगी, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, मीन्स जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन चाहिए गई है वही लिखेंगे। जिस पोस्ट के लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होती है वो लिखना है। आपको इस फील्ड में काम करने का एक्सपीरियंस कितना है वो लिखना होगा। मैरिटल स्टेटस में लिखना होगा कि आप मैरिड है या अनमेरिड, उसका आपको मेंशन करना होगा। फिर क्या लिखना होगा, रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब होता है कि इससे पहले आपने काम कहाँ किया है, वो काम किया है उस जगह का, उस इंस्टीट्यूट का, उस बैंक का, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना पड़ेगा। और फिर आपको लिखनी होगी एक्सपेक्टेड सैलरी। और यदि आप एक पॉइंट और जोड़ना चाहो तो वो और दिया जा सकता है, वो है अदर इंटरेस्ट्स। क्या लिखना होगा, अदर इंटरेस्ट्स, अन्य रुचि। तो अन्य जो इंटरेस्ट है, अन्य जो रुचि है, उसका मतलब होता है कि इस फील्ड के अलावा आप और किस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो, किस फील्ड में रुचि रखते हो, उसको भी मेंशन करना होगा। तो इस तरीके से जब आप इसे पूरा लिख दोगे तो पूरा लिखने के बाद में इस CV को आपको क्या करना है, एक बॉक्स में बंद भी करना है। जैसे इसे कंप्लीट करो उसको बॉक्स में बंद कर देना, पूरे लेटर को नहीं, ओनली CV को। तो इसलिए ये रिज्यूम या CV लिखते हो इसको बॉक्स में बंद करके और आपको इस लेटर को कंप्लीट करना है। अब आप चाहे कोई भी जॉब लेटर आ जाए, और 100% चांसेस हैं बोर्ड एग्जाम में जॉब लेटर आने के, इसलिए इसे आप बहुत डीपली जानेंगे कि क्या क्या हमें कैसे लिखना है। क्वेश्चन एक है, एग्जाम्पल एक है, बट लेटर अनेक प्रकार के इसमें पूछ सकता है। आपको केवल पोस्ट, उसकी क्वालिफिकेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन को लिखना है, उसका रिसीवर्स एड्रेस, इनमें आपको कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको नोट्स में मिलेगा, बिल्कुल उसे समझना इस वीडियो को देख करके, और इसको भली भांति आपको करना है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।